आईसीएससी क्लास 10th के 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक चैप्टर है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियाज क्लाइमेट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो सवाना नहीं होगा, मेडिटेरेनियन नहीं होगा, हाईलाइट करके दे दिया गया है। एक ट्रॉपिकल मानसून है क्योंकि भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है और मानसून एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हॉट डेजर्ट भी नहीं होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज कॉज्ड बाय। विंटर रेनफॉल का नॉर्थ वेस्ट में ए साउथवर्ड मानसून नहीं होता है क्योंकि मानसून तो जून जुलाई में होता है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड नहीं होता, ट्रेड विंड का इंडिया से अभी कोई मतलब नहीं है। रिट्रीटिंग मानसून होगा नहीं। हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरेनियन सी में होता है इटली के नीचे, उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन रिसीव्स द हेवीएस्ट एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा जो रेनफॉल है वो कौन रिसीव करता है। एनुअली पूछ रहा है और हेवीएस्ट पूछ रहा है, दो टर्म है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और रीजन की बात कर रहा है तो राजस्थान, यहाँ पर तो रेन 10 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तो पहले ही चला गया। तमिलनाडु का कोस्ट अगर हम लोग देखें इस तरह से तो ए वाला कोस्ट कह रहा है, तो यहाँ पर तो वेस्ट विंटर में आता है तो ये तो होगा नहीं। मेघालय प्लेट्यू यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, चूंकि हम लोग देखते हैं ना यहाँ पर इंडिया का यहाँ पर ट्रैप होता है, तो मेघालय का प्लेट्यू जैसे मौसिन रोम हो गया, फिर चेरापूंजी हो गया, तो ये एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काल बैसाखी फेनोमेना इज एसोसिएटेड विथ। किसके साथ काल बैसाखी फेनोमेना एसोसिएटेड है। तो विंटर फ्रॉस्ट और इन पंजाब, इससे काल बैसाखी का कुछ लेना देना नहीं। विंटर फ्रॉस्ट से, फ्रॉस्ट मतलब कुहासा वगैरह है। प्री मानसून सही बात है, प्री मानसून थंडर स्टॉर्म होगा। मानसून से पहले जब चक्रवाती बारिश होती है, खूब गर्जन तर्जन होता है, खास करके वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल इसीलिए बे ऑफ बंगाल में ही आपके पास काल बैसाखी ओरिजिनेट होता है। रिट्रीटिंग मानसून ना ना ना। और डस्ट स्टॉर्म इन राजस्थान, इससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर तमिलनाडु रिसीव्स द मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग। तमिलनाडु कब है, जून से सितंबर तक में नहीं करता है। ये रिट्रीटिंग मानसून का एक पार्ट है। जैसे ही रिट्रीट करती है ना मानसून, तो रिट्रीट मानसून के कारण यहाँ पर बारिश होती है। तो बाकी सारे आपके गलत हो गए, अक्टूबर से नवंबर तक का हो जाता है। अब देखिए कि द लू रेफर टू, लू का क्या है। तो लू एक कोल्ड वेव विंड है इंडिया में। कोल्ड विंड है, हॉट विंड है, हॉट है, ड्राई है, विंड है इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो नॉर्थ ईस्ट में लोगों को बहता है लगता है। तो फिर कोस्टल साइक्लोन किसको कह देंगे, ये सब कोस्टल एरिया का है तो इसमें नहीं होगा। विंटर फ्रॉग विंड नहीं होगा। हॉट विंड होता है, ड्राई विंड होता है, लू हमेशा याद रखना है। विच फैक्टर कॉजेज द रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन इन इंडिया। तो विंड अल नीनो कोई कारण नहीं होगा क्योंकि ये तो मानसून को वीक करता है, याद रखना है, मानसून को वीक करेगा। फिर शिफ्ट ऑफ इंटरट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन, ITCZ होता है ना, इसका शिफ्ट होगा। इसी के कारण आपका जो जो ट्रॉपिक के कन्वर्जेंस के कारण जो रिवर्सल होता है, इससे ये जन्म लेता है और यही इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर द साउथ वेस्ट मानसून विंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम, साउथ वेस्ट मानसून है। अब देख लीजिए इंडिया को देख लीजिए तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो साउथ वेस्ट मानसून जो ओरिजिनेट होता है वो एक तो इधर वाला पार्ट अरबियन सी हो गया और एक दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में भी ओरिजिनेट होता है, क्योंकि यहाँ से वेस्टर्न घाट इसको जाने नहीं देता। तो अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच होता है। बाकी आपके ऑप्शंस गलत हैं। फिर अ ब्रेक इन मानसून रेफर्स टू, मानसून में जो ब्रेक आ जाता है, अर्ली अराइवल ऑफ रेन ना। ड्राई स्पेल, हाँ कुछ दिन का सूखा चलता है रेनी सीजन में, तो ड्राई स्पेल ये आप कह सकते हैं कि ड्राई स्पेल होगा। रिट्रीटिंग मानसून में नहीं होगा, विंटर रेनफॉल भी नहीं होगा। फिर विच फेनोमेना इज लिंक्ड टू वीक मानसून रेन्स इन इंडिया। मानसून रेन जो इंडिया में वीक करता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण मानसून को, ला नीना सपोर्ट करता है मानसून को, अल नीनो वीक करता है। ये अल नीनो है ना, ये वीक करेगा मानसून को। ट्रेड विंड को भी वीक करता है, याद रखना है। तो इसलिए इसको देखेंगे। और अब हम लोग देख लेते हैं कि विच सीजन इन इंडिया इज नोन एज अक्टूबर हिट। किस सीजन को हम लोग अक्टूबर हिट को कहते हैं, जब रिट्रीटिंग मानसून होती है ना तब। ये बाकी ऑप्शन गड़बड़ है। द साउथ वेस्ट मानसून अराइव्स इन इंडिया इन जून, 1 जून को केरल में दस्तक दे देता है। यहाँ पर मालाबार कोस्ट है ना केरला में, तो यहाँ पर दस्तक दे देता है। द बर्स्ट ऑफ मानसून रेफर्स टू, मानसून का बर्स्ट बहुत फूट गया जबरदस्त। इसका क्या होता है, सडन ऑनसेट, ऑनसेट मतलब अराइवल ऑफ रेन इन अर्ली जून, का एक आ गया बारिश और खूब बारिश होने लगी, दैट इज कॉल्ड सडन ऑनसेट। फिर होता है कि विच
स्टेट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम अरबियन सी ब्रांच ऑन द मानसून फर्स्ट। तो सबसे पहले तो केरल, कौन सा स्टेट रिसीव करता है रेनफॉल फर्स्ट? तो केरल है। अभी मैंने बताया कि 1 जून को ये रिसीव करता है मालाबार कोस्ट पर। फिर है यहाँ पर द नॉर्थ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ये कहाँ से आता है? ये तो ये वाला पार्ट है ना, तो ये तमिलनाडु वाला पार्ट इधर से निकल जाता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो ये तमिलनाडु वाले से और रेन करवा देता है। फिर रीजनल क्लाइमेट से आप पूछेंगे विच रीजन एक्सपीरियंस द कोल्ड क्लाइमेट या कोल्ड डेजर्ट? लद्दाख है, लेह है, द्रास है, ये सारी एरिया आपके कोल्ड डेजर्ट कहे जाते हैं भारत में। द थार डेजर्ट रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल ड्यू टू अरावली रेंज, एक बहुत बड़ा कारण है, पैरेलल टू द मानसून विंड। मानसून विंड ऐसे आ रहा होता है ना, तो अब यहाँ से ऐसे आता है और अरावली रेंज इसी के पैरेलल में रहता है। तो अब यहाँ पर रेन आ रहा है और इसी के ऐसे ऐसे करके अरावली का रेंज है, तो ये अरावली इसके साथ इसको पार भी नहीं कर पा रही है अरावली रेंज को, और इसके साथ ऐसे बह रही, तो इस एरिया को पूरा पार कर दे रही है। मौसिन राम एक मेघालय में जगह रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल ड्यू टू ओरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट ऑफ मानसून विंड। मानसून विंड का जो ओरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट है ना, इसके कारण ऐसा होता है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं। फिर आपको कहता है विच रीजन एक्सपीरियंसेज मैंगो शोवर? मैंगो शोवर तो कर्नाटक और केरल में शुरुआत में होता है ना, जब मानसून आता है और राइपन होता है तो ये हो जाता है। द कोंकण कोस्ट गेट्स हेवी रेनफॉल, कोंकण कोस्ट बहुत जबरदस्त रेनफॉल रिसीव करता है। इसका कारण वेस्टर्न घाट ब्लॉक द मानसून, वेस्टर्न घाट मानसून विंड को ब्लॉक कर देता है। काल बैसाखी किसके साथ एसोसिएटेड है? विंटर फ्रॉस्ट नहीं, प्री मानसून थंडर स्टॉर्म इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आता है और प्री मानसून थंडर स्टॉर्म है। आप देख लीजिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेटेड इन, तो ये मेडिटेरेनियन सी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेटेड होता है। द लू ब्लोज कब होता है? समर में। और उसके बाद व्हाट कॉजेज द अक्टूबर हीट? अक्टूबर हीट का सबसे बड़ा कारण है ह्यूमिडिटी हाई और राइजिंग टेम्परेचर। स्काई क्लियर होगा और हाई डे टाइम टेम्परेचर के कारण हो जाता है। नॉर वेस्टर्स आर वायलेंट स्टॉर्म, नॉर्वेस्टर्स वायलेंट स्टॉर्म है। ये कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल एंड असम में ये सबसे ज्यादा खतरनाक ढंग से होते हैं। फिर इंडिया का जो एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है वो 120 सेंटीमीटर होता है। ऑल ओवर इंडिया का ले लीजिएगा तो 50 सेंटीमीटर एकदम कम हो गया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया 30 सेंटीमीटर। तो यही होता है। विच एरिया रिसीव्स लोवेस्ट रेनफॉल इन इंडिया? लोवेस्ट रेनफॉल जैसलमेर यहाँ पर है, या फिर चूरू हो गया, श्री गंगानगर हो गया, ये सब हो गया। फिर 36 द कोरोमंडल कोस्ट गेट्स रेन इन विंटर, विंटर में कोरोमंडल कोस्ट रिट्रीटिंग मानसून का एक असर है कोरोमंडल कोस्ट में। फिर विच फैक्टर कॉजेज चेन्नई टू हैव लेस समर रेनफॉल देन कोलकाता? चेन्नई की तुलना में रेनफॉल बहुत कम होता है कोलकाता में। बे ऑफ बंगाल ब्रांच पैरेलल टू द है कि कॉजेज चेन्नई टू हैव लेस रेनफॉल, चेन्नई, और क्योंकि वेस्ट बंगाल ब्रांच पैरेलल टू द कोस्टल रीजन है और वेस्ट बंगाल ब्रांच को कई बार सपोर्ट मिल जाता है अरबियन सी ब्रांच से, अरबियन ब्रांच से जो मानसून एंटर करते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर इन इंडिया इज रिकॉर्डेड इन राजस्थान, 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है राजस्थान में। तो 58 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में है। तो मानसून जो रिट्रीट करता है, रिट्रीट मतलब वापस लौटता है फ्रॉम पंजाब इन सितंबर, सितंबर के महीने में वो वापस लौटता है। अब IT से जेड इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट नॉर्थवर्ड इन समर, समर में वो विंड के डायरेक्शन को नॉर्थवर्ड मूव कर देता है। फिर अल नीनो इज लिंक्ड टू मानसून के वीकेंड से ये जुड़ा हुआ है। जेट स्ट्रीम्स इन्फ्लुएंस इंडियाज क्लाइमेट ड्यूरिंग विंटर, विंटर के दौरान जेट स्ट्रीम इसको ठंड काफी परेशान कर देता है। व्हाट कॉजेज मानसून विंड टू डिफ्लेक्ट आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर? ये कोरोलिसिस फोर्स है, इसके कारण ऐसा होता है कि ये इसको प्रभावित कर देता है। फिर देखिए द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट आर फाउंड इन सेंट्रल एशिया में, ट्रॉपिकल करना हिमालय में नहीं, वो तो खरपात हो जाएगा केरला में, और नहीं लद्दाख तो कोल्ड डेजर्ट हो गया। फिर आप देखेंगे कि क्लाइमेटिक रीजन हैज वेट विंटर एंड ड्राई समर, कहाँ पर होगा? तमिलनाडु में। बाकी जगह क्या तो ड्राई है या फिर वेट है। फिर हिमालयन जो प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड इंटरिंग इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और आप कह लीजिए तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, मंगोलिया, चाइना, इन सब से। विच स्टेट हैज अ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में कहीं नहीं है, क्योंकि भारत में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहीं हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। क्योंकि ये होता है, आप देखिए ना धरती को 3 भाग में, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन। भारत टेम्परेट जोन में आने के बावजूद जो हिमालय है और मानसून है, इसके मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को बर्बाद कर देता है। हॉट डेजर्ट की क्लाइमेट किसको कहते हैं? वेस्टर्न राजस्थान में हॉट डेजर्ट क्लाइमेट हो जाता है। अब देखिए
यहाँ पर विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया प्राइमरली है, तो इंडिया में प्राइमरली किस तरह का क्लाइमेट होता है, तो आप देख लेंगे कि यह ट्रॉपिकल मानसून टाइप का क्लाइमेट ही होता है इंडिया में। फिर विच फैक्टर इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग इंडिया के क्लाइमेट को कौन इन्फ्लुएंस नहीं करता है, तो देखिए इंडिया के हिमालय इन्फ्लुएंस करता है, ओशन करंट को लेकर कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है, अल्टीट्यूड भी अफेक्ट करता है, लैटिट्यूड भी अफेक्ट करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इंटू टू क्लाइमेटिक जोन, दो क्लाइमेटिक जोन होता है, तो एक आपके पास जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट और एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट वहां पर हो गया जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और उसके इर्द गिर्द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाते हैं। फिर कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस करते हैं मॉडरेट क्लाइमेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी टाइम इन्फ्लुएंस होता है ना, अल्टीट्यूड कोस्टल एरिया में हो नहीं सकते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोस्टल एरिया कोई लेना नहीं, डेजर्ट है नहीं, तो वही जाएगा। फिर सेंट्रल इन द हिमालय प्रिवेलेंट कोल्ड विंड फ्रॉम एंटरिंग इंडिया, फ्रॉम हिमालय का जो हिमालय है प्रिवेंट करता है, रोकता है, क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से इंडिया। फिर रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन जो इंडिया में है, इसका कारण क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड अल्टीट्यूड, जैसे जैसे यहाँ पर डिस्टेंस सी बढ़ता है अल्टीट्यूड बढ़ते जाता है, इसके कारण अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। फिर प्री मानसून शॉवर इन केरला इज कॉल्ड मैंगो शॉवर कहते हैं इसको। फिर आपके पास समर मानसून ब्लोज फ्रॉम, समर मानसून किससे ब्लो करता है, आप ध्यान से देखिए कि समर में ये मानसून है, ये साउथ से नॉर्थ की ओर बहता है, देख लीजिए, तो साउथ से नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ है साउथ है, ये वेस्ट है, इससे नॉर्थ और ईस्ट की ओर बहेगा, ठीक है। फिर मॉनसून है जो कि विंड किस क्या क्या है मॉनसून विंड, एक ड्राई एंड कोल्ड, मॉनसून विंड ड्राई एंड कोल्ड विंड नहीं है, हाँ ये ठंडापन तो लाता है ना, हॉट एंड ह्यूमिड भी है। सॉरी विंटर मॉनसून हो, हम मॉनसून से पढ़ रहे थे इसलिए हमको कोल्ड को लेकर डर लग रहा था। विंटर मॉनसून है ना जो रिट्रेटिंग मॉनसून है, ये ड्राई सूखा होता है और काफी कोल्ड होता है, यहाँ पर विंटर मॉनसून था। अगर केवल मॉनसून होगा तो हॉट एंड ह्यूमिड हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूज करने वाला है। फिर द साउथ वेस्ट मानसून लास्ट फ्रॉम, साउथ वेस्ट मानसून है, ये जून से सितंबर तक में खत्म हो जाता है। फिर देख लीजिए द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया आकर्स फ्रॉम, ये दिसंबर से लेकर फरवरी तक होता है, नवंबर में शुरू हो जाता है। इन विंटर द नॉर्दर्न प्लेन एक्सपीरियंसेस, ये नॉर्दर्न प्लेन में हाई प्रेशर हो जाता है क्योंकि कोल्ड हो जाता है विंटर के कारण, और काफी एयर का प्रेशर बढ़ जाता है पूरे टोपोग्राफी पर। विंटर रेनफॉल इन पंजाब ड्यू टू मेडिटेरेनियन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। द कोल्ड रीजन इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर, विंटर के दौरान जो कोल्ड रीजन इंडिया में है ना, वो काफी लद्दाख क्षेत्र में होता है। फिर हॉट विंड, जो लू है ये रेफर टू होता है हॉट एंड ड्राई विंड है आपको। मैंगो सावर कहाँ होता है, एक केरल में होता है, कर्नाटक में होता है, दोनों में होता है, इसलिए ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है। नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ इज थंडर स्टॉर्म इन वेस्ट बंगाल में होता है, काल वैशाखी भी कहते हैं, साइक्लोनिक भी यहाँ पर होता है। द मानसून अराइव्स इन केरला, जून फर्स्ट में आता है मानसून। और ब्रेक इन मानसून रेफर्स टू ड्राई स्पेल को ब्रेक कहते हैं। रेन शैडो रीजन इन इंडिया, इंडिया में जो रेन शैडो रीजन है वे वेस्टर्न घाट के अपोजिट में है, यानी डेक्कन प्लेट्यू है ना, है ना, तो ये वेस्टर्न घाट के है, तो ये पूरा जो दक्षिण का पठार है याद कीजिए, तो यही कला ये है। फिर रिट्रीटिंग मानसून सीजन इज मार्क्ड बाय, इसको साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल में खूब साइक्लोन लाता है। अब अक्टूबर हीट के क्या कारण है, अक्टूबर हीट का कारण है हाई ह्यूमिडिटी लो प्रेशर, तो यानी ए और बी दोनों है, क्लियर स्काई होता है, और जब स्काई क्लियर होगा तो हाई हो जाता। तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल इन अक्टूबर, अक्टूबर में इसका कारण नॉर्थ ईस्ट मानसून है, तो इसी कारण से ये रेफर करता है। फिर मानसून है, मानसून इज कॉज्ड बाय, मानसून का क्या कारण है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, लैंड और सी का हीटिंग होता है। फिर अल नीनो इज स्ट्रॉन्ग, अल नीनो है वीकनिंग करता है मानसून को। देखिए अर्ली जो जेट स्ट्रीम है फ्लो करता है, वो उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है साउथ ईस्ट साउदर्न इंडिया। फिर मानसून विंड है जो फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर होता है, तो राजस्थान में है। फिर 86 है द थार डेजर्ट इज, एक एरिड एरिया है, ट्रॉपिकल ये है, पूरी तरह से एरिड सूखा हुआ क्लाइमेटिक एरिया है। फिर आसाम कैसा एक्सपीरियंस करता है, हेवी रेनफॉल आसाम है, मेघालय प्लेट्यू के कारण हो जाएगा। वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज, चेरापूंजी है, मौसिन राम भी आप कह सकते हैं, अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं देगा एक साथ, यहाँ पर दे दिया गया है, लेकिन चेरापूंजी वेटेस्ट प्लेस है और सबसे ज्यादा रेनफॉल भी होता है अभी के समय में। 2025 में इस आईसीएससी ने बताया मौसिन राम को, इससे पहले आपको 2000
तक या 2000 से लेकर 2010 तक माना गया था चेरापूंजी को। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन अभी के समय में मोसिनराम है और ओवर और चेरापूंजी है। लेह एक कोल्ड डेजर्ट है। लेह लद्दाख द्रास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेटेड इन मेडिटेरेनियन सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, बहुत इटली के किनारे होता है। काल वैसाखी अफेक्ट करता है वेस्ट बंगाल को। फिर राजस्थान रिसीव करता है एस्केंटी रेनफॉल, इसका कारण है अरावली रेंज। अरावली रेंज ना होता तो राजस्थान ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करता। तमिलनाडु विंटर रेनफॉल आता है, इसका सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। वेस्टर्न घाट के कारण क्या होता है, वेस्टर्न घाट ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है एंड रेन शैडो भी बनता है डेक्कन प्लेट्यू में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी दोनों हो गया, तो सी सही ऑप्शन है। फिर एक सिटी जिसमें हाई रेनफॉल है एंड ड्राई विंटर्स है, लाइकली टू बी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होगा। याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अक्टूबर हीट किसको कहेंगे, हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर क्लियर स्काई के कारण। तो 101 क्वेश्चंस एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस किया आज क्लाइमेट को लेकर। तो आप इस पर ध्यान देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब